क्लास 10th एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। आप है मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। बेटा जो बात आपको बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इसको। जैसे ही क्लास 10th का रिजल्ट आया और आपको पता चला कि रिजल्ट के जो मार्क्स है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ठीक है, और आपने हमारी वीडियो देखी तो आपके बैक टू बैक कॉल्स आ रहे हैं, कई हजार से ज्यादा कॉल्स आ चुकी है। सबको उठा पाना, सबके मैसेजेस का, व्हाट्सएप मैसेजेस का रिप्लाई कर पाना हमारे लिए भी मुमकिन नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सबसे कॉमन क्वेश्चन हर एक बच्चे की जुबान पर है और हजारों बच्चों की जुबान पर है, काफी पेरेंट्स परेशान है, वो ये है कि बच्चा जो है 1 नंबर से फेल हो गया, 2 नंबर से फेल हो गया, 3 नंबर से फेल हो गया, साल खराब हो गया, ये है वो है, ऐसा है वैसा है वैसा है, 1 2 3 नंबर से फेल। ऐसे बच्चों के पास क्या ऑप्शन है, ठीक है, जरा ध्यान से सुनना। जिन बच्चों के मार्क्स 100 में से 30, 31, 32 हैं, उनके पास क्या ऑप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। अब तुम्हारे पास ऑप्शन क्या क्या है, ठीक है। देखो ऑलरेडी सीबीएसई बोल चुका है कि भाई सेकंड एग्जाम है, स्कूल में फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप में से काफी बच्चों ने एग्जाम का फॉर्म भर दिया है और बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि यार हम लोग रीवैल्यूएशन करा के पास हो जाएंगे। मैं आपकी बात को समझता हूं, रिवैल्यूएशन में पास होने के चांसेस हैं। रिवैल्यूएशन में आपके 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बढ़ सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। किस्मत अच्छी हो तो 10-10 12-12 15-15 20-20 भी बढ़ चुके हैं। इससे पहले केस हमारे साथ हो चुका है 2024 में, जिसमें क्लास 12th की मैथ्स में एक बच्चे के 45 से ज्यादा नंबर बढ़े थे मैथ्स में। तो बढ़ सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, नंबर बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब सवाल यह आ जाता है क्या उसके लिए जून तक वेट करना वर्थफुल है या नहीं, जून तक वेट करें या ना करें। तो बेटा देखो पता क्या है, वो बहुत लंबा टाइम है, अभी उसके बारे में सोचना, उस तक पहुंचना, इट्स अ लेंथी प्रोसेस। बेटर है कि आप अभी अपने एग्जाम की तैयारी करें, ठीक है। अगर आपका 1 2 नंबर 3 का इशू है, कुछ भी इशू है, इसका मतलब आपके प्रैक्टिकल में 20-19 नंबर ऑलरेडी हैं। आपको 13-14 मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए। आपको 80 में से 13-14 बस 13-14 नंबर लेकर आने हैं। अगर आप अपनी बुक के 3-4 चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, किसी अच्छे टीचर की गाइडेंस में रह लेते हैं ये 1 महीना, तो आप बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम को। तो ये मत सोचो आपको 20 नंबर 19 नंबर जो प्रैक्टिकल में है वो तो मिलेंगे। आप ये सोचो उसके ऊपर के मार्क्स 13, 14, 15, 16 जो भी हैं आपको बस वो लेकर आने हैं। बस 8-10 सही एमसीक्यू, 2-4 सही क्वेश्चन और आप बहुत इजीली क्लियर, उसके ऊपर वर्क करना शुरू करो। रीवैल्यूएशन में करेंगे ट्राई, मार्क्स बढ़वाएंगे, पेपर बहुत अच्छा हुआ था, पास होके रहेंगे, ये सब चीजें अच्छा है सोचने में, लेकिन फिलहाल उस चीज के बारे में ना सोचो। जो ऑप्शन है करंट सिनेरियो उसके ऊपर फोकस करो। फॉर्म फिल करो, अपना सेकंड बोर्ड एग्जाम का क्लियर करो, कंपार्टमेंट एग्जाम को क्लियर करो, हर हाल में मेहनत करके क्लियर करो। वेट मत करो जून का। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं इसलिए कर रहा हूं ये रिक्वेस्ट क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे रीवैल्यूएशन के बाद भी अपने मार्क्स इंक्रीज ना करा पाए, क्योंकि आप रीवैल्यूएशन की इस प्रोसेस को नहीं जानते। इस प्रोसेस में मार्क्स कैसे बढ़वाने हैं, कितना कुछ करना पड़ता है मार्क्स बढ़वाने के लिए, कितना खर्च करना पड़ता है मार्क्स बढ़वाने के लिए, एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर्स को हायर करना पड़ता है, उनको उनसे एक एक क्वेश्चन की नॉलेज लेनी पड़ती है, कहां मार्क्स कट हुए, क्यों मार्क्स कट हुए, जो मार्क्स कट हुए वो जेन्युइन है या नहीं। खर्चा भी अच्छा खासा है, टाइम भी अच्छा खासा लगेगा। उसके बाद भी उन क्वेश्चन को चैलेंज करके कभी कभार सीबीएसई फिर भी नहीं मानता, सीबीएसई है मोस्टली केस में मान जाता है, लेकिन 10 में से एक आता है कि ऐसा होता है जिसमें सीबीएसई नहीं मानता कि भाई नहीं मैं नहीं बढ़ाता, कर लो क्या कर लो। इसलिए कह रहा हूं इस एग्जाम को दो, सेकंड बोर्ड एग्जाम को दो, फोकस करो उस पर, अपना मेन जो टॉपिक हैं चैप्टर्स के अपना उनको फोकस करो, ताकि आप इस एग्जाम को बहुत इजीली क्लियर कर पाओ। मेरा बस ये कहना है कि आप जून में होने वाली रीवैल्यूएशन पे डिपेंड ना रहो, बेटा टाइम है उसको। फिलहाल सेकंड बोर्ड एग्जाम, कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी करो और अपने मार्क्स अच्छे से स्कोर करो, टेंशन खत्म करो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अगर 1 2 3 मार्क का इशू है, उसके बाद भी अगर मान लो तुम्हारा सेकंड बोर्ड एग्जाम में भी इशू आ जाता है या 1% रह गया, तो कोई बात नहीं, रीवैल्यूएशन हम करवाएंगे, बेस्ट से बेस्ट आपको टीचर अवेलेबल करा के देंगे, कम से कम चार्जेस पर हम लोग आपको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, टेंशन ना लो। लेकिन फिलहाल उसके बारे में मत सोचो। सोचो किसके बारे में कि ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो पिछली बार कमी रह गई थी, इसको पूरा कैसे करना है इसके बारे में सोच के चलो बस, और कुछ ना सोचो। ये आपका फोकस है जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। इसलिए कंपार्टमेंट का फॉर्म स्कूल में जाके फिल कर लो,
उनको कह दो कंपार्टमेंट के लिए, स्कूल वालों को कह दो फॉर्म फिल करो, पढ़ना शुरू करो, तैयारी करनी शुरू करो, ठीक है। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं आपके मेन एग्जाम के टाइम पर, जितनी भी हैं सारे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स ने पढ़ाया है, उनकी वीडियोस को देखो। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डेफिनेटली वीडियो प्रोवाइड करूंगा, फॉर श्योर मेरा वादा है आप लोगों से। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा, मैथ्स में, साइंस में, एसएसटी में जरूर दूंगा, पक्का है, मेरा वादा है आप लोगों से। आप बस कमेंट कर देना कि सर प्लीज प्रोवाइड, मैं जरूर प्रोवाइड कराऊंगा पक्का, लेकिन थोड़ी तैयारी कर लो यार, मत छोड़ो यार प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी, मैं नहीं चाहता तुम फेल हो जाओ, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इसलिए मेहनत कर लो और अच्छे से अपने दम पर ये पेपर निकालो, अपने घर वालों के पैसे की कदर करो, उसको पैसे को वेस्ट मत कराओ बिल्कुल भी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, मेहनत करो, बेस्ट से बेस्ट, आप जरूर पास होंगे, मेरा पूरा विश्वास है आपके ऊपर।